दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा। अब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। वो बात बताऊंगा कि किस कदर ये डरे हुए अधिकारी और छुटभइये नेता मिलकर, जो कि हमारे टैक्स के पैसे से अपनी तनख्वाहें लेते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, और ये छुटभइये नेता जो बड़े बड़े भाषण देते हैं ना कि हम आपकी सेवा करने आए, ये हमारी सेवा नहीं, अपनी सेवा करने आते हैं। इसका जीता जागता सबूत है परमाणु परिषद। कल परमाणु परिषद की एक मीटिंग हुई। मैं आरटीआई लगाता हूं, मैंने लगभग अभी तो शुरू किया है खेल, हिमाचल में पैर रखा है, हरियाणा के अंदर हम लोग आरटीआई लगाते हैं कालका परिषद के अंदर, और तारीफ है कालका परिषद के अधिकारियों की। मेरी आरटीआई लगाने से वो लोग सीखते हैं। और जब मैंने यहां आरटीआई लगाई, स्कैम निकाला, यहां का एसआई करोड़ों रुपए के घपले में हम पकड़ के सबूत दे सकते हैं सरकार को, अगर सरकार चाहे तो। यहां का ईओ 10.5 करोड़ रुपए मेरे पास सबूत हैं, जो कि सरकार का टैक्स का पैसा वसूल नहीं कर सका, और जब उससे पूछा गया तो जवाबदेही नहीं है। यहां की चेयरपर्सन चौकस रहे आपने एक ऐसा काम किया है जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा। साहब, आपने आरटीआई के अंदर यह लिखा मेरा नाम कि मैं आरटीआई नहीं लगा सकता। मैं आरटीआई यूं नहीं लगाता कि आप परेशान होते हैं। साहब राहुल गांधी जी, आप संसद में खड़े होकर संविधान की कॉपी लहराते हो। समझाओ अपने सुक्खू सरकार के अंदर बैठे हुए चौधरी साहब को, अपने सीएम साहब को, और समझाओ इन अधिकारियों को, और समझाओ उस चेयरपर्सन को, तुम संविधान से ऊपर नहीं हो। आरटीआई एक्ट संसद में पास हुआ। कौन होते हो तुम? छुटभइये नेता हो। एक चेयरपर्सन है आप और एक परिषद की, और आपने ये कह दिया कि आप हमारे को लागू नहीं करा सकते, कि मैं आरटीआई नहीं लगा सकता। आप हैं कौन? किसने दिया आपको अधिकार? आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और कहां से होगी हिंदुस्तान में, शायद ये आप भी नहीं सोच सकती। ये आपकी सोच से बाहर होगी। ये आपको खुला बताया जा रहा है। आपको किसने अधिकार दिया? किसने? राहुल गांधी जी, अगर इस तरीके के छुटभइये नेताओं को लेकर आप चलेंगे, फिर तो आगे बॉस तुम्हारी सरकार कभी नहीं आएगी। ये आरटीआई एक्ट आपकी सरकार के द्वारा दिया गया कि लोगों को पता लगे कि हमारे अधिकारी क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं। हम पूछ नहीं सकते कि आपकी डिग्री क्या है, हम पूछ नहीं सकते कि आपकी तनख्वाह कितनी है, हम आपसे ये नहीं पूछ सकते कि आप जब आए थे नौकरी में जब कितना पैसा था, आज कितना पैसा है। हम ये नहीं पूछ सकते कि टॉयलेट क्यों नहीं है साहब। हम ये नहीं पूछ सकते कि सड़कों का पैसा कहां गया। हम ये नहीं पूछ सकते कि करोड़ों रुपया शहर को साफ करने में लगाया जाता है तो वो कहां गया। नहीं पूछ सकते आप। साहब निजी है। निजी क्या है? तुमने नौकरी ली है। नौकरी ली है सिर्फ इसलिए कि काम करूंगा, अपनी जेब नहीं भरूंगा, और तुम अपनी जेबें भरने पे लगे हो। किसने अधिकार दिया ईओ साहब आपको? मैं पूछता हूं आपसे। बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करते हैं आप, बोलते हैं। साहब नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली बनिए। और मैं आपसे बार बार पूछता हूं, ये कागज है मेरे हाथ में, आपने लिखा सरकार को कि राजीव सचदेवा को आरटीआई लगाता है और हम तंग होते हैं। किस बात के लिए तंग होते हैं? सरकार आपको पैसा देती है। अगर आपको लगता है कि आप तंग होते हैं, आप जा सकते हैं यहां से, छोड़ दें नौकरी, कहीं और चले जाएं। आपको किसने रोका है? किसी ने रोका आपको? किसी ने नहीं रोका। मलाई चाटेंगे आप। पूछा जाएगा तो जान निकलती है आपकी। नहीं चलेगा। ऊपर जगह ले ली, नीचे तक होटल खींच दिया, ऊपर जगह ले ली, नीचे सरिये की दुकान लगा ली। नहीं चलेगा। जवाबदेही देनी होगी। जवाबदेही देनी होगी। कितने ट्रैक्टर चलते हैं आपके, कितने टॉयलेट आपने साफ किए, जवाब देनी होगी। साहब आपसे सवाल है, आप जवाब दें। डी साहब को भी लिखी जाएगी चिट्ठी। और डी साहब, मैं आपको बता रहा हूं, आप कानून से ऊपर आप भी नहीं है। कानून के दायरे में डी साहब आप भी आते हैं। यह सवाल राजीव सचदेवा के नाम के ऊपर लिखा गया, यह बात पूछी गई। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जिन लोगों के और नाम लिखे गए। वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़े। मैं मेरी लड़ाई सूचना के अधिकार के तहत लड़ रहा हूं। पूछ रहा हूं आपसे सवाल, क्यों, किस लिए यह चीज आपने पास की? आपके ऊपर नोटिस दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी ईओ साहब, और चेयरपर्सन साहिबा आपके ऊपर भी। तैयार रहिएगा। मुझे उम्मीद है कानून को जानिए, सीखिए, पढ़िए। संविधान क्या कहता है। आज आप एमएलए हैं, आज आप चेयरपर्सन हैं, आज आप हैं, कल ना मालूम आपको टिकट मिलेगी, आप जीतेंगी, आप हारेंगी, लेकिन हम लोग स्टैंड करते रहेंगे। सूचना का अधिकार कानून यही खड़ा है, यही खड़ा रहेगा। आपको किसी ने अथॉरिटी नहीं दी। संसद के कानून को एक नगर परिषद की कमेटी के अंदर बैठ के आप लोग उसको चैलेंज करें। मेरा निवेदन है, बात मेरी समझ आई गई, बैकफुट पे आ जाइएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और विनोद सुल्तानपुरी जी एमएलए साहब,
चौका साहब को भी किया जाता है। हम हरियाणा से जुड़े लोग हैं, हम लोग हमें जानते हैं हमारे दायरे क्या हैं, और ये हिंदुस्तान हमारा है, कोई रोक नहीं सकता मेरे को हिमाचल में आने से। ये मैं आपको बता रहा हूं बड़ा स्पष्ट था, और मुझे लगता है बात पसंद आएगी। धन्यवाद।